आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है दांतों की खूबसूरती से रिलेटेड। क्योंकि देखें, अगर आपके दांत खूबसूरत होंगे तो आप ओवरऑल बहुत खूबसूरत लगेंगे। आपकी स्माइल खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा नायाब है। मैं डेंटल सर्जन हूँ और मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी कर रही हूँ। मेरा क्लिनिक जौहर टाउन PIA रोड पे है। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है दांतों की खूबसूरती से रिलेटेड। क्योंकि देखें, अगर आपके दांत खूबसूरत होंगे तो आप ओवरऑल बहुत खूबसूरत लगेंगे। आपकी स्माइल खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला सवाल ये आता है कि कुछ लोगों के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं आगे पीछे, या बहुत क्राउडिंग होती है, या दांतों में स्पेस होती है जिसकी वजह से उनकी स्माइल की खूबसूरती इतनी अच्छी नहीं होती और ये कि उनके दांत इतने खूबसूरत नहीं लगते। तो क्या वजूहत है जिनकी वजह से आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं? ये है कि जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, बच्चों के दूध के दांत गिर के परमानेंट दांत आ रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है हमें डायग्नोज करना होता है कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं या दांतों में स्पेसिंग आ रही है। अब ये कि कुछ बच्चों के जॉ जो है, नीचे वाला मैंडिबल यानी कि जो जॉ है वो आगे होता है या बहुत पीछे होता है, छोटा होता है। और मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि बच्चे 3 साल के बाद भी अगर पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, बॉटल फीडिंग यानी कि दूध पीते हैं बॉटल में, और अंगूठा चूसते हैं, थंब सकिंग की हैबिट है उनकी 3 साल के बाद भी, और भी बहुत मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके दांत टेढ़े मेढ़े आना या दांतों में स्पेस आना ये नॉर्मल है। अब ये है कि मैं आज आपको ये बताऊंगी डिफरेंस के ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है। अगर ये आपके इश्यूज़ हैं तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं ब्रेसेस या अलाइनर्स। अब ब्रेसेस ये होता है कि हमारे पास ब्रेसेस 2 तरह के होते हैं, एक मेटालिक ब्रेसेस और एक सिरेमिक ब्रेसेस। मेटल की ही ब्रैकेट्स होती हैं और मेटल की ही वायर होती है, वो विजिबल होती है। जो सिरेमिक ब्रेसेस हैं उनमें जो आपकी ब्रैकेट्स जो दांतों के ऊपर लगाई जाती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है यानी कि इनविजिबल, और वायर सिर्फ प्रोमिनेंट होती है। लेकिन अब ये है कि लेटेस्ट चीज़ ये है कि अलाइनर्स ट्रांसपेरेंट कस्टमाइज्ड ट्रे होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है जिसे आप अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से उतार सकते हैं। अब ब्रेसेस का ये है कि ब्रेसेस आपके जब लग जाते हैं तो वो फिक्स्ड हैं और आपको वो लिप पे या गम पे इरिटेशन भी करते हैं। जो ब्रेसेस हैं वो फास्ट मूवमेंट करते हैं, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि वो आपके लिप्स पे, आपके गम्स पे इरिटेशन, इंजरी कर देते हैं। आप जब कुछ भी खाते पीते हैं तो आपको बहुत पेन होती है, आपके दांत बहुत ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं। जब आप अलाइनर्स की तरफ जाते हैं तो अलाइनर्स के फ़ायदे ये हैं कि एक तो वो रिमूवेबल है, आप उसे खाते पीते हुए उतार देते हैं। वो आपने डेली तकरीबन 20 से 22 घंटे पहन के रखना मस्ट होता है। उसके अलावा ये है कि उसमें आपको कोई इंजरी, कोई इशू नहीं होता। ब्रेसेस का ये एक साइड इफ़ेक्ट है कि आपको उससे, जब आपको ब्रेसेस फिक्स लगे हुए होते हैं तो उसमें आपको जिस जगह पे ब्रैकेट्स लगी होती हैं वहाँ पे कैविटी लगना स्टार्ट हो जाती है, दांतों में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है, आपके गम्स में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, कैलकुलस डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जबकि अलाइनर्स में ऐसा नहीं होता। अब ये सवाल पूछा जाता है कि ब्रेसेस के लिए या अलाइनर्स के लिए सही एज क्या है? तो ब्रेसेस के लिए जो सही एज है, अच्छी एज है, वो ये है कि 12 से 13 साल, जब बच्चों के परमानेंट दांत पूरे ऑलमोस्ट आ चुके होते हैं और जॉ जो है वो ग्रोइंग एज में होता है, तो वो ब्रेसेस लगाने के लिए आइडियल एज होती है। लेकिन अलाइनर्स के लिए कोई आइडियल एज नहीं है। 6-7 ईयर्स टू ऑनवर्ड्स किसी भी उम्र में आप अलाइनर्स लगा सकते हैं। दूसरा ये पूछा जाता है कि क्या अलाइनर्स फास्ट मूवमेंट करते हैं? पहले तो ये था कि ब्रेसेस फास्ट मूवमेंट करते हैं, लेकिन अब अलाइनर्स जो हैं वो भी अब फास्ट ट्रैक अलाइनर्स भी आ गए हैं जो आपके फास्ट मूवमेंट भी कर देते हैं। ट्रीटमेंट प्लान बनाते हुए ये डिपेंड करता है कि दांत अब ब्रेसेस में जैसे होता है वैसे ही सेम अलाइनर्स में भी सेम है कि दांत निकलवाने हैं पड़ेंगे या किस तरह से स्पेस बनानी पड़ेगी। स्पेस है तो उसको किस तरह से कवर करना पड़ेगा। पहले ये होता था नॉर्मली कि आप दांतों को एक्सट्रैक्ट कर देते थे, दांतों को निकलवा देते थे और फिर आप इन्हें लगवा लेते थे। लेकिन अब और भी 2-3 ऑप्शंस हैं। वो ये है कि एक तो ये कि एक्सट्रैक्शन, अगर बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, आपको स्पेस की ज़रूरत है, तो फिर एक्सट्रैक्शन करके दांतों को निकाल के स्पेस बनाई जाती है और फिर ब्रेसेस या अलाइनर से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन, आपके दांतों को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम किया जाता है, स्पेस बनाई जाती है और फिर उसके बाद आपको अलाइनर्स लगाए जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन होता है पैलेटल आर्च एक्सपेंशन, यानी कि आपके तालू पे एक डिवाइस लगा दी जाती है जिसकी वजह से आपका जो पैलेट है, तालू है, वो एक्सपेंड कर जाता है और उसकी वजह से स्पेस बन जाती है, जिसके बाद आप थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाती है ट्रीटमेंट करने के लिए और
दांत सीधा करने के लिए। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आपको आपकी सिवेरिटी क्या है, आपका इशू क्या है। कुछ लोगों को बोलने में इशू होता है, दांत टेढ़े मेढ़े होने की वजह से, कुछ लोगों को दांत साफ करने में इशू होता है। तो अब ये है कि उनका पहले मेजर कंसर्न क्या है पेशेंट का, उसको ब्रेसेस चाहिए, अलाइनर्स चाहिए, क्या चाहिए। तो उसके लिए आपको ये मस्ट है कि आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ, अपना चेकअप करवाएं और फिर वो डायग्नोज करके आपको सही से गाइड कर सकेंगे। और अगर आप मुझसे चेकअप करवाना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करें और आप मुझसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं या इन क्लिनिक भी। अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि पेशेंट की जो मेन कंप्लेन होती है वो ये कि या हमें बोलने में इशू है, या हमें दांत साफ करने में इशू है, या हम स्माइल करते हैं तो हमारी खूबसूरती में इशू है। तो ये डिपेंड करता है कि जब आप किसी डेंटिस्ट के पास या मेरे पास आते हैं या डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ये काट देना, जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपकी इंट्राओरल पिक्चर्स ली जाती हैं, यानी दांतों की हर एंगल से प्रॉपर फोटोशूट होता है। उसके बाद हम इम्प्रेशन लेते हैं, जिसे दांतों का नाप कहते हैं। वो नाप लेने के बाद हम अगर तो ब्रेसेस लगते हैं तो हम कुछ एक्सरेज आपसे लेते हैं पेशेंट से। उन एक्सरेज का और उस जो मॉडल बनता है उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं कि हम कौन से दांत निकालेंगे या किस दांत को किस तरह से मूवमेंट करवाएंगे तो एंड रिज़ल्ट क्या आएगा। ब्रेसेस की कंडीशन में ये होता है। और अगर आप अलाइनर्स की तरफ जाते हैं तो वो जो आपका मॉडल होता है इम्प्रेशन लेने के बाद और जो आपकी पिक्चर्स होती है वो हम किसी भी स्पेसिफिक कंपनी को दे देते हैं, यानी कि लैब में दे देते हैं। और वो लैब वाले आपको आपके अलाइनर्स लगने से पहले ही दिखा देते हैं कि आपका बिफोर दांत इस तरह के थे और 3D रिजल्ट दिखा देते हैं कि आपका एंड रिजल्ट दांतों का ये आएगा। वो स्टेप बाय स्टेप 3D इमेज सारा दिखा देते हैं। फिर ये कि वो आपको और ये भी बता देते हैं कि 6 महीने लगेंगे, साल, 1.5 साल, यानी कि आपका 3D एंड रिजल्ट, आपका ड्यूरेशन, आपकी कॉस्ट, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपका इम्प्रेशन आने के बाद। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू मुझसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और अगर आप इन क्लिनिक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप मरहम के थ्रू ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।